Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic Geological Investigation for Site Selection of a Bridge. A bridge may be defined as a structure built over a river, a dry valley, lowland, and estuary or any depression part of the land to provide a link between the two opposite sides. ठीक है, ब्रिज क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो आप किसी भी वैली पार्ट या फिर कोई डेप्रेशन पार्ट है या फिर रोड के ऊपर से, मतलब जैसे जाम वगैरह ना लगे, ट्रैफिक जब ज़्यादा हो जाता है या फिर रिवर को क्रॉस करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ द ब्रिज. In most cases, the location of a bridge is decided more by socio-economic factor than by geological consideration. ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ब्रिज की लोकेशन है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपके पास एक रोड है तो वहाँ पर आप जियोलॉजिकल कंसिडरेशन जो फैक्टर उसको कम कंसिडर करोगे rather than सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. देर आर 7 ब्रिज ओवर ए रिवर झेलम कनेक्टिंग द 2 पार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी. डिफरेंट है ये. That may be true for most of the other big cities, state, country of the world. In other words, within big cities divided by river or stream, a bridge has to be placed where it needed. ठीक है, और जहाँ पर जैसे मतलब रिवर है या तो आपको नदी को क्रॉस करना है, किसी नहर को क्रॉस करना है, किसी रोड को क्रॉस करना है, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसकी मतलब जहाँ ज़रूरत होती है, irrespectively of the subsurface geology. However, on highway there is often some flexibility available in the choice of placement of bridge. Next है हमारे पास this being so the geological character that need to investigate and the thoroughly established are. जो investigation है उसमें कौन कौन से point हैं हमारे पास. First one है the depth of the bedrock, the nature of the bedrock और the structural deposition of rock. Depth of bedrock में क्या कहेगा कि in most cases में the river bed below the water is covered by varying thickness of unconsolidated natural deposition of sand, gravel and boulder. ठीक है, कई केसेज में ऐसा होता है कि जो रिवर के नीचे जो हमारे पास रॉक है वो उसकी मतलब कि वो कवर की जाती है किससे? सैंड या ग्रेवल या फिर बोल्डर से. Such loose material are not safe as foundation for bridge pier for at least 2 reasons. तो जो जैसे सैंड है, जो ग्रेवल है, जो बोल्डर है, अगर मान लो आपको नीचे ये चीज़ें मिलती हैं तो ये फाउंडेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास उस मटेरियल की, वो फाउंडेशन में हम यूज करेंगे मटेरियल. अब इनका क्या रीजन है? जो लूज मटेरियल है वो क्यों नहीं यूज कर सकते हम? फर्स्ट है कि पियर प्लेस डायरेक्टली ऑन दैम वुड बी अनस्टेबल. अगर आप डायरेक्ट पियर को इनके ऊपर रखोगे तो वो अनस्टेबल रहेगा. सेकेंडली है द कवर मटेरियल इज लाइबल टू बी रिमूव ड्यू टू द स्कोरिंग बाई रिवर वाटर. और जो आप कवर प्रोवाइड करोगे पियर को तो वाटर का जैसे प्रेशर लगता है पियर के ऊपर, रिवर में तो क्या पानी फ्लो करता है, कई बार बहुत ज़्यादा स्पीड से करता है, और जो ब्रिज की जो फाउंडेशन है वो कहाँ रहेगी? रिवर के अंदर रहेगी. तो जो वाटर तेज स्पीड से जब फ्लो करता है तो उसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या करेंगे? उस कवर को रिमूव कर देते हैं. तो 2 रीजन है जिसकी वजह से हम लूज मटेरियल ब्रिज की फाउंडेशन में यूज नहीं कर सकते. एज सच द पियर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टेबल फाउंडेशन, प्रिफरेबली ऑफ रॉक under a suitable thickness of cover material so that it is safe from score by river water. The height of pier from under the span to the foundation level therefore depend on the depth of the bedrock below the river water. ठीक है, तो जो फाउंडेशन हमें चाहिए वो स्टेबल चाहिए ताकि पियर वहाँ पर अच्छे से टिक सके, सेफ रहे, स्कोरिंग वगैरह ना हो वहाँ पे. Such a sound bedrock might be available within a depth varying from 5 to 20 meters below a river bed, or they might not at all be available even up to 100 meters or more. All that depend on the local geology which has to be investigated and understood.